फेयर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पब्लिक मीटिंग के दौरान प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में सीधी तरीके से नरेंद्र मोदी पर निशाना ताका। साथ ही में उन्होंने वहां पर बेरोजगारी और महंगाई के बारे में भी सवाल उठाए और साथ ही में उन्होंने एक सब में अहम बात कही, वो ये है कि पहले के उद्योगपति जो होते थे उनके कई कंपनियां होते थे और कई प्रोडक्ट वो बनाते थे और मार्केट में कई प्रोडक्ट उनके नाम के बिकते थे। लेकिन अब के जो उद्योगपति है उनके क्या प्रोडक्ट है। प्रियंका गांधी ने कहा अब के उद्योगपतियों के नाम के कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिल रहे हैं और ना ही कोई उनके नाम की कोई फैक्ट्री है, बल्कि सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर वो खरीद कर चला रहे हैं। इस तरीके के घोटाले आजकल देश में चल रहे हैं। साथ ही में उन्होंने बीजेपी के किए गए कई झूठे वादों का खुलासा भी किया। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो आपकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मैं सोचती हूं वो बेरोजगारी और महंगाई है। सही बोल रही हूं? महंगाई है समस्या बड़ी, बेरोजगारी है। तो मैं चाहती हूं कि थोड़ी चर्चा में इन दो समस्याओं के बारे में करूं। तो बेरोजगारी की मैंने बात की। अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब आप सबने हाथ उठाया कि पढ़े लिखे हो, रोजगार के लायक हो, तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं? ये सवाल उठाना जरूरी है कि सरकारी पद इतने खाली हैं, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 75%। तो आज तक जब 18 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है तो ये पद भरे क्यों नहीं गए हैं? अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता और उसके बच्चे आगे बढ़ के कोई और बड़ी नौकरी ले लेते, और वो नौकरियां जिन्होंने गरीबी से तमाम जनता को निकाला, ज्यादातर उस जमाने में कहां से आती थी? अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो कि ज्यादातर जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी उनमें से नौकरियां निकल आती थी। उस समय जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके नाम सब जानते होंगे, टाटा, बिरला। उस समय की बात अगर आप सोचें तो चाहे दांत मंजन से लेके गाड़ियों, साइकिल, ऐसी चीजें जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, इन्हें वैसे बड़े बड़े उद्योगपति बनाते थे। तो आपको मालूम था कि चलो ये बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं कि ये चीजें बनाते हैं और इससे हमें भी रोजगार मिल रहा है। तो आपको ऐसी फैक्ट्री से, ऐसी कंपनियों से वहां पे भी अपने मेहनत के बल पर नौकरियां मिल जाती थी। तो आज क्या हो रहा है? आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम जानते हैं कि नहीं? बताइए, कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? अडानी जी। और कोई बता सकता है मुझे कि क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? गाड़ी, दांत मंजन, ये खंबे, ये लाउड स्पीकर, घर के लिए क्या बनाते हैं? सीमेंट। क्या बनता है? बेवकूफ बनाते हैं। चलो ये भी एक जवाब है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है? जो देश की जनता की जो संपत्ति थी, जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है, कौड़ियों के दाम पे उनको दिया गया है। एक के बाद एक, चाहे आप बीएचईएल लें, आप एचएएल लें, चाहे रेलवेज लें, जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो उनको सौंप दिए। आपकी संपत्ति उनके पास हो गई। वो कुछ बनाते नहीं है। जो आपने बनाया, इस देश ने बनाया, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, वो उनको सौंपी जा रही है। तो आपके रोजगार कहां से आएंगे? छोटे उद्योगपतियों से जो छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं। लेकिन इस सरकार ने तो उनको भी खत्म कर डाला। सोचिए, पहले नोटबंदी लाए, अब जो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ जो तमाम छोटे छोटे बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी का किसने झेला? उन्होंने झेला। फिर कोविड आया, कोरोना, फिर से उन्होंने नुकसान झेला। अब सरकार पे का दायित्व होता है कि आप नुकसान झेल रहे हैं, आपकी मदद करें। मदद नहीं हुई, ऊपर से जीएसटी आ गई। जीएसटी क्या है? जीएसटी वो टैक्स है जिसने छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेसों के नाक में दम कर दिया। वो टैक्स है जो आप हर छोटी सी छोटी चीज पर आप देते हैं। चाहे देश का किसान हो, डीजल, पेट्रोल, खाद, सब पे जीएसटी, ट्रैक्टर जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। आप आज देख रहे हैं, पहले टमाटर का कितना दाम बढ़ गया था, अब प्याज का कितना बढ़ गया है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी। कहते थे ना।
अब मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, अब क्या बोलते हो? अब तो मुंह बंद हो गया। अब कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है गैस के सिलेंडर को लेकर, क्योंकि जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था उसे आप 12 से 1400 में दे रहे हैं। और चुनाव आने लगा, चुनाव के 2 महीने पहले चलो उसका दाम घटा दिया, 400 कर दिया। तो अगर 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों से क्यों नहीं किया? तो अगर महंगाई कम करना आपके हाथों में है, तो ये जो 18 सालों से आप सरकार चला रहे हैं, जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का दुकानदार परेशान है, आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है तो घोषणाओं पे घोषणा। और मैं देख रही थी कि इस सरकार ने 22,000 घोषणाएं की हैं। जरा बताइए मुझे, 22 इन्होंने पूरी की है? 22 भी नहीं की। कांग्रेस के प्रदेशों में हमने कुछ गारंटी बताई चुनाव के समय, तो आप देखिए ना कि क्या ये गारंटी लागू हुई कि नहीं हुई। जो घोषणा नेता, बड़े बड़े नेता करने आए थे, क्या उन्होंने ये घोषणा पूरी की कि नहीं? तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रदेशों में, जैसे तमाम प्रदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है, जो कांग्रेस के प्रदेश हैं। आपकी सरकार और भाजपा की जो केंद्र की सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतना पेंशन नहीं दे सकते। अच्छा, इतना पेंशन नहीं दे सकते तो अंबानी जी और अडानी जी के आप लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर आप किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते तो इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर इस जागरूकता से आप लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर जैसे आपने कहा कि बेवकूफ बनाया जाएगा, वैसे और 5 साल बेवकूफ बनो। देश का किसान 27 रुपए एक दिन कमाता है और अडानी जी सरकार की मदद से 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। उनको घूमने के लिए 2 हवाई जहाज उन्होंने खरीदे हैं, 8,000 करोड़ रुपए का एक। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाजों में एक इंसान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घूमते हैं। 20,000 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया किस में? संसद को नया बनाने में, उसके सुंदरीकरण में। जो संसद पहले था वो 70 सालों से अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, उसकी कुछ मरम्मत करानी थी, करा देते। 20,000 करोड़ रुपए आप खर्च रहे हैं सुंदरीकरण करने में, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, और आप कहते हैं कि किसानों का बकाया नहीं दे सकते, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो ये परिस्थितियां हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम तो भाजपा की आलोचना करेंगे ही, चुनाव है, हमें तो कहना है, तो ठीक है, हमारी बातों पे मत जाइए, लेकिन अपनी जागरूकता तो बढ़ाइए। आप खुद देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्या आपके जीवन में इन पिछले 5-6 सालों में तरक्की आई है कि नहीं? इस सवाल का जवाब दे दो मुझे, आई है कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, और जोर से बोलो। नहीं आई है, पिछले 5 सालों में नहीं आई है। क्या इससे पहले जो 5 सालों से इनकी सरकार थी उसमें आई थी? नहीं आई। और उससे पहले नहीं आई। 18 सालों से इनकी सरकार है, बीच में 15 महीनों के लिए आपने कांग्रेस की सरकार जो चुनी थी उसे भी रिश्वत दे देकर उसे भी गिरा दी इन्होंने। तो 18 सालों की जो इनकी सरकार है, इसमें आपकी तरक्की नहीं हुई ना, तो क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप अगले 5 सालों में होगी? तो आपको दिख नहीं रहा है कि जितनी भी घोषणाएं आपके सामने की जा रही हैं सब खोखली हैं, सब खोखली हैं बहनों और भाइयों। तो जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे, मेरी बातों को याद रखना, जागरूकता से, ठीक ढंग से सोच समझ के एक ऐसी सरकार को लाइए जो आपके लिए काम करके दिखाए। आप मौका दीजिए तो हम सब आपको आगे बढ़ाकर आपका विकास कर कर दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी है, आशा है याद भी रखोगे, याद रखोगे? ठीक है, कभी चुनाव के बाद भी वापस आऊंगी। धन्यवाद, जय हिंद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद।